हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के उन प्रश्नों के बारे में जो कि आईटीआई की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड पहला प्रश्न है, एफपीएस प्रणाली में भार का मात्रक खाली स्थान है, क्या बताइए। डायन, पाउंडल, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड इसमें ये एफपीएस प्रणाली जो होती है वो एक कैसी ब्रिटिश प्रणाली है। और फ्रेंड इसमें एफ से ये एफ जो दर्शाता है वो लंबाई को दर्शाता है और इसे हम क्या में फुट में व्यक्त करते हैं। और पी यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम क्या में मापेंगे, पौंड में, या पाउंडल कह सकते हैं या पौंड कह सकते हैं। और समय यहाँ पर एस जो है, एस दर्शाता है काय को, समय को। तो हम जो है समय काय में मापेंगे, सेकंड में। तो ये तीनों हैं। तो फ्रेंड अब बताइए एफपीएस प्रणाली में भार का मात्रक क्या है। तो हम जो भार को मापेंगे वो काय में मापेंगे, पाउंडल में मापेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी एफपीएस प्रणाली में भार का जो मात्रक होता है वो पाउंडल होता है। और एमकेएस प्रणाली में भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। और हमारी सीजीएस प्रणाली जो होती है उसमें भार का मात्रक सीजीएस फ्रेंड सीजीएस प्रणाली में जो भार का मात्रक है वो तुम्हारा क्या होता है, ग्राम होता है। ध्यान रखना क्या होता है, ग्राम होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक खाली स्थान है, क्या है बताइए। ग्राम, किलोग्राम, पाउंडल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड अगर आपने एसआई प्रणाली में जो मात्रक हैं उनके बारे में देखा नहीं है तो फ्रेंड हमने एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर, आप वहाँ जा करके उसे देख सकते हैं। उसमें सारे एसआई प्रणाली के मात्रक मिल जाएंगे आपको। तो बताइए एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो फ्रेंड बिल्कुल सही लगा रहे हैं। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, ध्यान रखना। और फ्रेंड नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, आपेक्ष घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है, बताइए। आपेक्ष घनत्व हम काय से ज्ञात नहीं कर सकते। आपेक्ष घनत्व की बोतल द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, आर्कमिटीज के सिद्धांत द्वारा, या स्पीडोमीटर द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड इसमें जो है तुम्हारा, अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सबसे अलग दिख रहा है आपको स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर क्या नापेगा, हमारी स्पीड को मापेगा, लेकिन ये आपेक्ष घनत्व को नहीं मापेगा, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक है, घनत्व का मात्रक क्या होता है बताइए। किलोग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति वर्ग मीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ध्यान रखना। और तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, कौन सी एक सदिश राशि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आपके पेपर में या सदिश या आदिश दो राशियों में से एक राशि तो पूछ ही जाएगी, तो आप इन्हें ध्यान रखना। कि पहला ऑप्शन दे रहा है दूरी, समय, वेग, क्षेत्रफल। तो बताइए कौन सी है इनमें सदिश राशि। फ्रेंड देखिए अगर यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। वेग कैसी है, एक सदिश राशि है। और दूरी है, समय है, क्षेत्रफल है, ये कैसी हैं, अदिश राशियाँ हैं। छठवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, कि वेग परिवर्तन की दर को खाली स्थान कहते हैं, बताइए क्या। त्वरण, चाल, विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड अगर आप इसका देखिए ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ध्यान रखना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, विस्थापन परिवर्तन की दर को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। त्वरण, चाल, वेग, दूरी, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ध्यान रखना। आठवां क्वेश्चन है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह कथन प्रदर्शित करता है, बताइए काय को। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, का नियम, गति का नियम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका
ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखना। नवा क्वेश्चन है, एक वाट में खाली स्थान जूल प्रति सेकंड होते हैं, कितने होते हैं बताइए? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रेंड नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता हुआ इसका आंसर, तो बताइए। और फ्रेंड अगर आप बता रहे हैं ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी कि एक वाट में 1 जूल प्रति सेकंड होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? बल, दाब, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड देखिए, अगर आप इसमें सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की जो दर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शक्ति कहते हैं। तो ध्यान रखना इसके बारे में। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड, सीजीएस प्रणाली में स्थित ऊर्जा का मात्रक खाली स्थान होगा, बताइए क्या होगा? सीजीएस प्रणाली में अर्ग, फुटफोंड, जूल या कैलोरी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी कि सीजीएस प्रणाली में जो है स्थित ऊर्जा का मात्रक होगा अर्ग। ध्यान रखना। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड, गैलेना खाली स्थान का आयस्क है, बताइए गैलेना काय का आयस्क? टिन का, लेड का, और क्रोमियम का या तांबे का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार आईटीआई में पूछा गया था, तो बताइए। अगर फ्रेंड आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं कि जो गैलेना है वो काय का आयस्क है? लेड का आयस्क है। ध्यान रखना। 13वां क्वेश्चन है, सरल कोण का मान होता है, बताइए कितना होता है? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री या 90 से 180 डिग्री? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड देखिए, आपको बता दें कि समकोण होता है वो फ्रेंड कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और फ्रेंड सरल कोण की बात की जाए तो जो सरल कोण होता है फ्रेंड वो होता है कितना? 180 डिग्री का। ध्यान रखना। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14वां क्वेश्चन फ्रेंड, प्रतिरोध है क्या है बताइए? एक सक्रिय अवयव, एक असक्रिय अवयव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है तो फ्रेंड अगर आप 14 का बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी ये कैसा है? असक्रिय, यानी पैसिव उपकरण है या पैसिव डिवाइस कह सकते हैं आप। कैसा है? एक प्रतिरोधक जो होते हैं एक असक्रिय यानी कि पैसिव होते हैं। ध्यान रखना, ये एक्टिव नहीं होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः खाली स्थान प्रवाह का विरोध करता है, बताइए काय का? आवेश का, न्यूटन का, विद्युत धारा का? इनमें से कोई नहीं? काय का करता है? तो फ्रेंड सबको पता होगा इसके बारे में कि अगर विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है कौन? प्रत्येक पदार्थ, कोई सा ही पदार्थ हो उसमें क्या विद्युत धारा के लिए थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो होता ही है। तो 16वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, बताइए क्या है? ओम, वोल्ट, साइमन, एम्पियर? कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा फ्रेंड, प्रतिरोध का मात्रक। तो फ्रेंड प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और ये वोल्ट है वो काय का मात्रक होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी ईएमएफ का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और जो चालकता होती है उसका मात्रक क्या होता है? साइमन होता है। तो ध्यान रखना ये चारों के बारे में, लेकिन इसका आंसर जो सही था वो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये ध्यान रखना। 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो वैद्युतिक आवेश एकत्रित कर सके खाली स्थान कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है? संधारित्र, प्रतिरोधक, प्रेरक? इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, संधारित्र कहलाती है। 18वां क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध कैसा होता है, बताइए? उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके कटान क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
तीसरा ऑप्शन है पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। और फ्रेंड अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमणपाती भी होता है, उसके कटान क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती होता है और पदार्थ की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके। तो 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड, संधारित्र में एकत्रित होने वाली विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, बताइए कौन सा है। E बराबर CV² जूल, E बराबर 2CV² जूल, और तीसरा ऑप्शन है E बराबर 1/2 CV² जूल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहा है, 1/2 CV²। यहाँ पर सी क्या है, आवेश है, क्या है आवेश, और भी क्या है यहाँ पर वोल्ट है, ध्यान रखना भी क्या है वोल्ट है या वोल्टेज कह सकते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड, ओम नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता। जो ओम का नियम है वो किस पर लागू नहीं होता, चालक पर, अचालक पर, अर्धचालक पर, बी और सी दोनों पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ओम का नियम अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। और फ्रेंड 21वां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों को अति तापन से किससे बचाया जा सकता है, बताइए कैसे। ताप विद्युत युग्म से, स्विच से, फ्यूज द्वारा या परिनालिका द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड ये सबको पता होगा कि जो हम परिपथ में लगाते हैं वो फ्यूज के लिए लगाते हैं, अति तापन से बचाने के लिए लगाते हैं। तो इसमें फ्यूज बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। और तुम्हारा 22वां क्वेश्चन है, ऊष्मा का सुचालक नहीं है, बताइए ऊष्मा का सुचालक क्या नहीं है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, कांच। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड सबको पता है एल्यूमिनियम में से जो हमारी ऊष्मा चली निकल जाती है, यानी ये ऊष्मा का कैसा चालक है। और तांबा भी ऊष्मा का चालक है, चांदी भी कैसी है ऊष्मा की चालक है फ्रेंड। लेकिन कांच क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, यानी डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, कांच के साथ ऊष्मा का कुचालक है। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्मा का कुचालक है, बताइए। कॉपर, एल्यूमिनियम, लकड़ी, पीतल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर फ्रेंड देखिए कि कॉपर जो है, कॉपर में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो ये कैसा ऊष्मा का चालक है। एल्यूमिनियम में से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो ये भी ऊष्मा का चालक है, और साथ में विद्युत धारा का चालक तो है ही। और पीतल में से ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो ये भी ऊष्मा का चालक है। यानी हम आपको समझाना चाहते हैं कि जिन जिन पदार्थों में से या जिन जिन तत्वों में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वे ऊष्मा के कैसे रहते हैं, चालक रहते हैं। और लेकिन लकड़ी में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसीलिए ये ऊष्मा की कैसी है, कुचालक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक BTHU बराबर है, बताइए काय के। यहाँ पर फ्रेंड BTHU है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और एक किसके बराबर होती है बताइए, 120 कैलोरी के, 420 कैलोरी के, या 252 कैलोरी के, या 375 कैलोरी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक बार आया हुआ है ITI में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यानी एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होते हैं। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड, भय भौतिक के कारण जिससे हमें ठंडक अथवा गर्मी का अनुभव होता है, खाली स्थान कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। ताप, ऊष्मा, वाष्पन, गलनांक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में। और फ्रेंड इसका जो आंसर है वो तुम्हारा ऊष्मा है, सबको पता है क्या है, ऊष्मा इसका आंसर है। और फ्रेंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।